नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात एक ऐसे विषय पर जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, जिसकी वजह से आम जनजीवन में बहुत भय पैदा होता है और बहुत सारे जीवन प्रभावित होते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार्स इन 7th हाउस। अगर किसी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल हो तो क्या परिस्थितियां निर्मित होती है। तो मित्रों, चर्चा आरंभ करने के पहले ये भी समझ लें कि सप्तम भाव से क्या देखा जाता है। 7वां भाव विवाह का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है, यानी किसी व्यक्ति का विवाह कैसा होगा, किन परिस्थितियों में होगा और विवाह उपरांत उसके जीवन में क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी, विवाह होगा या भी नहीं होगा, ये सारी चीजें हम हमेशा 7वें स्थान से देखते हैं। अब मार्स इन 7th हाउस की बात कर रहे हैं तो मंगल के बारे में भी समझ लें। मंगल हिंसा का ग्रह है, मंगल क्रोध का ग्रह है, मंगल शक्ति का ग्रह है, मंगल भूमि पुत्र भी कहा गया है। पुराने जमाने में एक व्यक्ति के पास कितनी भूमि होगी उससे उसकी शक्तियों का अंदाजा लगाया जाता था। तो इस वजह से मंगल कितना पावरफुल है कुंडली में, उस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति समाज में कितना अधिक पावरफुल होगा या उसकी छवि किस प्रकार की होगी। ये सारी चीजें भी मंगल से देखी जाती है। और जब मंगल जो कि हिंसा और क्रोध का ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है, 7वें स्थान में आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। यानी कि उस व्यक्ति के विवाह में हिंसा क्रोध की वजह से विवाह टूट जाए या दाम्पत्य जीवन में सुख ना हो, इस बात की परिस्थितियां अधिक हो सकती है। इसलिए उस कुंडली को मांगलिक दोष वाली कुंडली कहा जाता है और ऐसा सुझाव दिया जाता है कि ऐसी कुंडली का मिलान विवाह के पूर्व ऐसी कुंडली से किया जाना चाहिए जो स्वयं भी मांगलिक हो। यानी मांगलिक दोष वाली कुंडली मांगलिक दोष के साथ ही विवाह होगी और उन दो लोगों का ही विवाह हो पाएगा। अब जब किसी भी कुंडली को देखा जाता है और उसमें पता चलता है कि ये कुंडली एक मांगलिक दोष वाली कुंडली है तो आम जनजीवन में एक भय व्याप्त हो जाता है कि इसलिए एक विशेष कुंडली देखी जानी पड़ेगी। इसके विवाह में समस्याएं आ सकती हैं, विवाह के उपरांत बहुत सारी बाधा आ सकती है, विवाह उपरांत बहुत सारी परेशानियां निर्मित हो सकती है, विवाह टूट भी सकता है। कई लोग तो यहां तक भी कह देते हैं कि विवाह उपरांत किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। यहां तक की बातें भी की जाती है और एक भय जो है उसका माहौल बना दिया जाता है। मंगल ऊर्जा का ग्रह है। किसी भी शुभ कार्य को हम मांगलिक कार्य भी कहते हैं, यानी शुभ कार्य भी कहते हैं। मतलब यह भी समझा जा सकता है कि मंगल मांगलिक कार्य का भी ग्रह है। क्यों? क्योंकि मंगल तीसरे भाव का कारक ग्रह है और मंगल के बिना, ऊर्जा के बिना किसी कार्य की शुरुआत संभव नहीं है। एक व्हीकल कितनी जल्दी स्टार्ट होके और कितनी फास्ट पिकअप लेगी, उसी से उसकी कॉस्ट यानी कीमत और वो कितनी अच्छी है इस बात का हम अंदाजा लगाते हैं पिकअप से। यानी कि उसमें कितनी शक्ति है, कितनी जल्दी कोई कार्य शुरू जो है वो करती है। किसी व्यक्ति की शक्तियों और पराक्रम से ही हम अंदाजा लगाते हैं या पता चलता है कि उस व्यक्ति की सोसाइटी में क्या कैपेसिटी है, जो कि मंगल निर्धारित करता है। ऐसी परिस्थिति में हम ये कैसे कह सकते हैं कि मंगल की वजह से अमंगल होगा? ये बिल्कुल भ्रांति है। सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। देखिए, मंगल दरअसल एक ऊर्जा का ग्रह है। वो कुंडली के जिस भाव में भी रहता है उस व्यक्ति का मेजर अटेंशन उस एरिया में रहता है, अर्थात उसकी ज्यादातर ऊर्जा वहां खर्च होती है। 10th हाउस में अगर मंगल है तो व्यक्ति वर्कहॉलिक होगा। सोसाइटी में उसकी जो इमेज है वो एक कर्मठ व्यक्ति की रहेगी। वो अपने कर्म क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा अधिक ऊर्जा खर्च करेगा, इस वजह से वो सफल भी होगा और उसकी समाज में एक बहुत अच्छी और मजबूत पहचान बनेगी, क्योंकि वो कार्य अधिक कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा समय अपने वर्क प्लेस पर या अपने प्रोफेशनल एरिया में दे रहा है। किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल 4थे भाव में है तो व्यक्ति भूमि भवन के कार्य में अधिक इन्वॉल्व हो सकता है। उस व्यक्ति का ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ गुजर सकता है। उसका अटेंशन का जो एरिया है उसका परिवार हो सकता है, जबकि 4था भाव भी मांगलिक भाव वाला कहा गया। 5म भाव में अगर मंगल है तो व्यक्ति, चूंकि 5वां स्थान पद प्रतिष्ठा सम्मान का है, तो वो व्यक्ति पावर हंग्री हो सकता है। अर्थात वो हमेशा चाहेगा कि समाज में उसकी हैसियत जो है एक पावरफुल व्यक्ति की हो और अधिक से अधिक पावर गेन करने में अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, अर्थात अपनी ऊर्जा का जो अधिकतर उपयोग है वो उस क्षेत्र में करेगा। तो ये चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि मंगल जहां होगा वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का अधिकतर व्यय करता है या
खर्च करता है, और डेफिनेटली जब खर्च करता है तो वहां से वैसे ही रिजल्ट वो लेकर के आता है। सप्तम भाव में जब मंगल है तो उस व्यक्ति का ज्यादातर जो कंजम्पशन है अपनी ऊर्जा का अपने वैवाहिक जीवन में होगा, दाम्पत्य जीवन में होगा। तो एक बात तो यहां बिल्कुल जो है गलत साबित होती है कि मंगल अगर सप्तम भाव में हो तो विवाह में देरी होगी, या दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी आएगी, या विवाह नहीं होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में ज्यादा से ज्यादा अपनी ऊर्जा का कंजम्पशन करे, इसलिए आवश्यक है कि उसका विवाह तो हो और समय पर। यह बात अलग है कि कुछ और कारण कुंडली में हो सकते हैं जिसकी वजह से विवाह में देरी हो या वैवाहिक सुख में किसी प्रकार की कमी हो। अब मंगल किन परिस्थितियों में हो या मंगल के ऊपर किस प्रकार के खराब या अच्छे ग्रहों की स्थिति है, उस पर निर्भर करता है कि कई बार विवाह की क्वालिटी कैसी है। हो सकता है मंगल बहुत खराब राशि में वहां पर हो, मंगल किसी खराब ग्रह के साथ हो, मंगल के ऊपर कोई और शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, मंगल जिस भाव में बैठा हो, जिस राशि में बैठा है उस राशि का जो स्वामी है यानी कि उसका डिस्पोजिटर वो खराब स्थिति में हो। इस वजह से संभव है कि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आए, परंतु मंगल अकेला इस बात के लिए दोषी हो सातवें स्थान का, ये बिल्कुल निराधार बात है और इसकी किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारी कुंडलियां हम रिजेक्ट कर देते हैं और कई बार गलत कुंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मांगलिक कुंडली है, मांगलिक कुंडली, ये एक बहुत ही जो है एक धारणा समाज में फैली हुई है कि मांगलिक कुंडली है और इस वजह से मंगल वाली कुंडली, मांगलिक दोष वाली कुंडली से ही ऐसे कुंडली का मिलान होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। कई ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो इस कुंडली या दूसरी कुंडली में हो सकते हैं जिस वजह से वो मांगलिक दोष अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। अब सपोज ये सप्तम भाव में मंगल है और इस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ रही है, तो वो मंगल बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शंस देगा। सप्तम भाव का मंगल भूमिपति भी बनाता है। सातवें स्थान में अगर मंगल है तो वो दिग्बली होता है। ऐसे मंगल को दिशा बल प्राप्त होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, और इस वजह से ऐसे व्यक्तियों की समाज में जो स्थिति है एक बहुत ही मजबूत स्थिति बनती है, मजबूत पहचान बनती है। वो विशेष पद, प्रतिष्ठा और सम्मान जो है प्राप्त करते हैं। सातवें स्थान का मंगल राजयोगकारी भी कहा गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल था। तो ऐसे हम मंगल अकेले को दोषी नहीं ठहरा सकते कि सातवें स्थान का मंगल खराब फल देता है। वो तो दिशा बल प्राप्त कर रहा है और विशेष परिस्थितियां निर्मित करता है आगे बढ़ने के लिए, अगर सप्तम भाव का मंगल है तो। क्यों? क्योंकि वो लग्न को देख रहा है, लग्न को ऊर्जावान बना रहा है, लग्न को ऐसे व्यक्ति को पराक्रमी बना रहा है। ऐसे व्यक्ति लोग जो अपने डिसीजन लेते हैं बड़े टाइमली लेते हैं, बहुत फास्ट लेते हैं, काम का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव का स्वामी ग्रह है। और जब मंगल मजबूत स्थिति में होगा तो ऐसे व्यक्तियों के निर्णय बड़े मजबूत होंगे, बहुत फास्ट होंगे, क्विक डिसीजंस होंगे, किसी कार्य की शुरुआत फास्ट करेंगे। और कोई भी व्यक्ति की सफलता और असफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि कौन व्यक्ति कितनी जल्दी निर्णय लेकर के किसी काम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है, कितनी फास्ट इनिशिएट कर रहा है। कुछ लोग जीवन में सिर्फ सोचते रह जाते हैं और सोच कर ही किसी प्रोजेक्ट को डब्बे में बंद कर देते हैं, उनकी फिल्में बन ही नहीं पाती कभी जीवन भर, क्योंकि वो सोच समझ करके ये निर्णय ले लेते हैं फाइनली कि ये प्रोजेक्ट हमारे काम का नहीं है, अगले प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। जबकि मंगल वाले ऐसे नहीं हैं, जिनका मंगल मजबूत हो या जिनका मंगल सप्तम भाव में या जिनके मंगल की लग्न पर दृष्टि हो, वो क्या करते हैं, बहुत फास्ट निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक परिस्थिति भविष्य में निर्मित हो रही हो तो उससे लड़ने का मादा रखते हैं। इतना मजबूत जुझारूपन उन लोगों में होता है। तो मित्रों, सातवें भाव का जो मंगल है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें किसी भी एंगल से कोई नकारात्मकता नहीं है जिसकी वजह से भय क्रिएट किया जाए, और दो लोगों का जीवन नकारात्मक ढंग से प्रभावी हो ऐसा कोई भी मन में संशय कभी जीवन में नहीं रखना चाहिए। प्रॉपरली कुंडली एग्जामिन करनी चाहिए और उसके बाद ही कुंडली मिलान किया जाना चाहिए। तो मार्स इन 7th हाउस एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, भूमि, भवन सभी प्रकार का सुख देता है और साथ में एक विशेष ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, जिसका अगर सही प्रकार से सदुपयोग किया जाए
जीवन में सफलता, बहुत ऊंची सफलता हासिल की जा सकती है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी ग्रह खराब या अच्छा नहीं होता, आप उसकी ऊर्जा को किस प्रकार से उपयोग में ला रहे हैं इस पर निर्भर करता है कि वो ग्रह किस प्रकार के फल दे रहा है। मंगल 7वें स्थान का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस सप्तम भाव के मंगल की अगर आपकी दशा चल रही है तो आपको अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना होगा, आपको निर्णय जल्दी लेने होंगे, आपको ऐसे व्यापार व्यवसाय से जुड़ना होगा जो सप्तम भाव के मंगल से जुड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आपको सप्तम भाव के मंगल के बहुत उम्दा फल प्राप्त होंगे। अगले वीडियो में किसी और नए विषय पर कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष अलग ढंग से समझने का विषय है। इसको अगर हम सोचने का तरीका बदले तो हमारे जीवन में बहुत सकारात्मकता आ सकती है। तो मित्रों, बने रहे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू।